आपने ये कमेंट किया था कि नए रिलेशन कैसे बनाना है और उस व्यक्ति के साथ शादी भी करनी है तो उन्हें कैसे मनाए। ये जो सवाल आपने पूछा है ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है, बल्कि ऐसे कई लोगों का है जिनके मन में ये सवाल अपने पार्टनर को लेके चलता रहता है कि वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं, वो मुझसे शादी के लिए हाँ कहेंगे या नहीं। तो इस सवाल से काफी लोगों को आज मदद मिल जाएगी। मैं तो पूरी तरह से आपकी सेवा में हूँ ही, पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि आप किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और आप कमेंट में बताते हो तो मैं भी जान पाता हूँ और आपको हेल्प कर सकता हूँ। तो कमेंट जरूर किया करो ताकि आपको आपके प्रॉब्लम्स का समाधान मिल सके। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अभी बड़ा ही दिलचस्प सवाल है कि किसी एक को ही चुनना है और उससे शादी भी करनी है। अक्सर ये सवाल होता है किसी पुराने आशिक का ही, मतलब जिसके रिलेशन बन चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि हवा घूमने से कोई फायदा नहीं है, अब किसी एक को ही पटाए और उसी से शादी करे, या फिर जो फिलहाल लाइफ में है उन्हीं से शादी करे। पर अक्सर ऐसा होता है कि आप तो शादी करना चाहते हैं पर आपके पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है या ये आगे चलकर इससे भी बड़ी हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि आप इस मेरे केस स्टडी को सुने, इससे आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। जिसमें एक लड़का एक लड़की को शादी के लिए मनाता है और वह होता क्या है। एक केस था मेरे पास जिसमें एक लड़का अपने जेब से बेहद प्यार करता था। उसकी पार्टनर भी उससे प्यार करती थी पर वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने रिलेशन को सीरियस नहीं लिया था। वो भी फिक्र थी इस रिलेशन में। ऐसा कह सकते हैं कि वो बस टाइम पास के नजरिए से रिलेशन को चला रही थी। पर इन्हें वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद थी और ये उसे खोना नहीं चाहते थे और इसीलिए ये चाहते थे कि उससे शादी कर लेंगे तो वो फिर हमेशा ही इनके साथ रहेगी। इन्हें लगता था कि उस जैसी लड़की दोबारा नहीं मिल सकती है, तो ये किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहते थे। तो ये उन्हें बार बार एक ही सवाल करते रहते थे कि शादी करनी है, तुम हाँ क्यों नहीं कहते, घर का कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे बताओ, हम भाग चले क्या। और इन सभी सवालों की वो लड़की एक ही जवाब देती थी कि नहीं, शादी के बारे में बाद में सोचेंगे। ऐसा कब होता है जब सामने वाला का इंटरेस्ट आप में कम होता है। उन्हें आपसे शादी करके कुछ अलग एहसास नहीं होने वाला, या वो आपसे शादी करके उनकी लाइफ बेटर नहीं होगी, ऐसा वो सोचते हैं। कोई भी लड़का हो या लड़की हो उसे से शादी करना चाहेगा जिसमें वो कुछ अलग दिखती है, जिसके साथ रहकर उसे लगता है कि हाँ इससे बेटर मुझे शायद नहीं मिलेगा। यही सेम आपको भी लगता है क्योंकि उसने ऐसी बातें आप में डाली है जिससे आपको ये लगे। हम अक्सर उसी को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं जो हमें मुश्किल से मिलते हैं, जिसे पाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो बहुत हार्ड वर्क के बाद मिलती है। तो आप उसे खोना नहीं चाहते हैं। फिर वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ये बात सेम लागू होती है। तो अब सोचिए कि आप अपनी शादी का प्रपोजल उन्हें फ्री में दे रहे हैं, पर क्या आपने ये सोचा है कि क्या उनकी इच्छा है आपके साथ शादी करने की। आप उनके साथ शादी के लिए इसीलिए तड़प रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि वो आपको छोड़ देंगे या वो ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत होता, आपको पता होता कि वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, तो आप खुद ही उन्हें शादी के लिए नहीं गए थे क्योंकि आप तब रिलैक्स होते कि ये मुझसे ही शादी करेगी। आप उनके बारे में रिलैक्स होते, उनसे शादी करना आपको कोई बड़ी बात नहीं लगती क्योंकि वो फ्री में मिल रहे हैं। और ऐसे फ्री में मिल रहे इंसान से शायद आप भी शादी ना करें या शादी के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि ऐसे फ्री की चीजों में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता है। एक बच्चे को 10,000 की चीज दे दो और एक ऐसी चीज खेलने के लिए दो जिसे बड़ी मेहनत से उसने हासिल किया था, तो वो 10,000 की चीज को साइड में रख देगा और उस चीज से ज्यादा खेलेगा जिसे उसने बड़ी मेहनत से पाया है, भले ही वो चीज 2 रुपए की ही क्यों ना हो। तो आपके पास क्या है, इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं होता। नहीं तो आपने देखा होगा कि लोग उस गरीब के झोपड़े में रहना पसंद कर लेते हैं पर उस एसी के घर में नहीं। तो वहाँ भी ये कंडीशन उनके सामने होती है कि उसे कौन इजी तरीके से मिला है और कौन मुश्किल से। एसी वाले ने खुद उसे ऑफर किया तो झोपड़ी वाले ने उसे भाव तक नहीं दिया। तो यहाँ रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है। जो लोग हमें नहीं पूछते हैं हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो यहाँ भी आप सेम चीजें करते हो। आप अपनी शादी का प्रपोजल उन्हें आसानी से दे रहे हैं जबकि उन्हें आपने अपने लिए कुछ भी नहीं करने दिया है, तो वो आपको पहले ही आसानी से पा चुके हैं और ऊपर से आप शादी का प्रपोजल फ्री में दे रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वो सोचे कि तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं,
तब जाके तुम मेरे नसीब में आए। तो किसी को भी शादी के लिए मनाओ तो ये देखो कि वो आपको किस हद तक चाहते हैं, और कम चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने पीछे भगाओ। उन्हें जानने दो कि तुम किसी को आसानी से नहीं मिलते, तो शादी की बात तो दूर ही रही। और ऐसा आप उनके साथ रहोगे तो वो खुद ही आपसे शादी करने के लिए बेताब होंगे। आप क्या सोचते हैं, आप क्या इच्छा रखते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। क्योंकि शादी आप दोनों को करनी है तो आप दोनों की ही सेम इच्छा होनी चाहिए, और नहीं है तो बनाओ, और नहीं बनती है तो उन्हें कहो भाड़ में जाओ। पर अपना दिमाग यहाँ पे खर्च मत करो ऐसे इंसान के पीछे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि मेरी और आपकी मुलाकात होती रहे।